कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड में श्री गर्गाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर द्वारकापुरी और भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का वर्णन किए हैं, जिसकी कथा अपने आप में दुर्लभ है। लोगों को आज के समय में सांसारिक विषयों में ज्यादा आनंद आता है। भगवान की सुंदर लीला कथाओं की चर्चा सुनना, उनके सुंदर चरित्रों का कीर्तन सुनना, यह सब व्यक्ति विशेष की रुचि नहीं रह गई है। उन्हें तो नाना प्रकार की जो आजकल मिर्च मसाले पेश की जाती है, लोगों की रुचि उसमें आने लग गई है। किंतु इस प्रकार निश्चित ही हम सब के सब अपने जीवन के बहुमूल्य समय का व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं। कितने व्यक्ति के मन में यह धारणा रहती है कि हम तो माला भी कर लेते हैं, हम तो भजन भी कर लेते हैं, हम तो कीर्तन भी कर लेते हैं, किंतु इसका फल पूर्णता आपको प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि सांसारिक विषय को लेकर के अगर आप भजन कीर्तन करते हो, सांसारिक वासनाओं को धारण किए हुए अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो, तो यह फल तो देगा, किंतु विशेष समय ले लेगा, ज्यादा समय लग जाएगा ईश्वर प्राप्ति में। जब तक भजन में, भगवान की लीला कथाओं में, उनके चरित्र वर्णन में आपकी रुचि ना उत्पन्न हो जाए, जब तक आपकी निर्वृत्ति पूर्णतः ईश्वर के स्वरूप में न हो जाए, तब तक आपको पूर्ण लाभ कभी नहीं हो सकता है। तो आज के द्वारकापुरी के खंड में हम सब भगवान श्री कृष्ण के आगे के लीला कथाओं का श्रवण करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार की पूर्व प्रसंग में आप सबने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर इस धरा पर से साधुओं और संतों का बोझ को हल्का किया है, इस धरती से पापियों का बोझ को हल्का किया है। तो कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की पत्नी प्राप्ति और अस्ति, यह दो पहुंचती है। जब ये दोनों कंस की पत्नियां अपने पिता जरासंध के नगर में पहुंचती है और जाकर के सारे वृतांत बताती है, तो उस समय जरासंध क्रोधित हो जाता है। यह जरासंध उस समय मगध का नरेश रहता है और पूरी धरा पर उसको पराजित करने वाला कोई नहीं रहता है, क्योंकि असंख्य सैनिकों के साथ वह जहां भी जाता था उस स्थल को वो अवश्य विजय प्राप्ति करके लौटता था। तो जब कंस की मृत्यु की खबर सुना है जरासंध ने, तो उस जरासंध ने क्या किया, अपने साथ में 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के और मथुरापुरी की तरफ कूच कर दिया है और यह संकल्प ले लिया है कि इस धरती से, इस धरा से मैं यादव के कुल का विनाश कर दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। इसी संकल्प के साथ जब वह मथुरापुरी को घेरता है चारों तरफ से, तो विशालकाय सेना जरासंध की देख करके और मथुरा के नागरिकों के भय को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं कि निश्चित ही हम जरासंध के द्वारा लाए हुए सैनिकों का, असुरों का वध करेंगे, किंतु इस युद्ध में हम सब जरासंध को नहीं मारेंगे, क्योंकि यह जरासंध ही ऐसा व्यक्ति है जो धरा पर से
जितने भी असुर है सबको एकत्रित करके लेके आएगा और हमें बैठे बैठे ही सबका संहार करने का मौका मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसी घोषणा कर रहे थे, उसी समय आकाश से सुंदर 2 रथों का प्राकट्य होता है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कुछ सैनिकों को लिए हुए और युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धनुष की टंकार मारते हैं तो उनके टंकार की ध्वनि को सुन करके ही सारे हाथी घोड़े जितने भी सैनिकों के साथ आए रहते सब इधर उधर छटक जाते हैं, कितनों का कान बाधित हो जाता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उसी धनुष पर तीर चढ़ा करके जब उसका प्रहार करते उन सैनिकों के ऊपर, तो देखते ही देखते सारे के सारे सैनिक बद्ध हो जाता है। अब इस जरासंध के सहयोग के हेतु स्वयं दुर्योधन भी अपने साथ में 5 अक्षौहिणी सेना को लेकर के आया था। जब भगवान श्री कृष्ण के अति व्यग्र रूप को देखा है यह दुर्योधन, तो भय के मारे वह भाग गया है युद्ध क्षेत्र छोड़ करके। अब जरासंध अकेला, चूंकि जरासंध के शरीर में भी हजारों हजारों हाथियों का बल, साधारण वीर तो था नहीं। यह अपने हाथी पर सवार हुए और युद्ध क्षेत्र में समक्ष आ जाता है श्री बलराम जी के। बलराम जी अपने हल को लिए हुए और सीधा प्रहार करते हैं उस हाथी के मस्तक पर। उस हाथी का मस्तक खंडित हो जाता है और वह जरासंध भूमि पर गिर जाता है। पुनः वह जरासंध उठता है और बलराम जी के ऊपर प्रहार करने की प्रयत्न करता है। तभी बलराम जी उसे उठा करके हवा में घुमाते हुए सीधा धरा पर पटक देते हैं और उसके ऊपर उसके सीने पर सवार होकर के अपने पूरे मुष्ट प्रहार करने प्रारंभ कर देते हैं। वह मूर्छित हो जाता है। इसके पश्चात दोनों हाथों की भुजाओं को बांधे हुए श्री बलराम जी उस जरासंध के ऊपर पूर्ण बल से प्रहार करने जाते हैं कि इस समय मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण इशारा द्वारा बलराम जी को रोक देते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो, हमारा प्रयोजन तो इसे जीवित छोड़ देना है ताकि ये और भी असुरों को लेकर के आए। श्री बलराम जी छोड़ देते हैं उस जरासंध को। अब यह जरासंध पराजय अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता है और वह सोचता है कि सब कुछ त्याग करके मैं वन को चला जाऊं, किंतु उसके मंत्रियों और उसके सेवकों के समझाने पर वह जरासंध रुक जाता है और इसके पश्चात वह पुनः उसी प्रकार से 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण करता है और 17वां बार भगवान श्री कृष्ण के हाथों वह पराजय का मुख देखता है। अब यह कंस का ससुर जो रहता है जरासंध, वह मन में विचार करने लगता है कि किस प्रकार से इस कृष्ण को हराया जाए और अपने दामाद की मृत्यु का, अपने दामाद के वध का बदला लिया जा सके। तभी नारद ऋषि आते हैं उस जरासंध के पास में और आकर के उसे बताते हैं कि कालियावन नामक एक असुर है, तुम उसे अपने संग कर लो तो निश्चित ही तुम कृष्ण पर विजय प्राप्ति कर सकते हो। अब नारद ऋषि द्वारा बताई हुए योजना के अनुरूप यह जरासंध अपने दूत को भेजता है इस कालियावन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, अपने सहयोगी बनाने के लिए। यह कालियावन भी साधारण नहीं रहता है। कहते हैं यह कालियावन यवन देश का राजा रहता है। चूंकि यह जन्म से तो ब्राह्मण वर्ग का रहता है, किंतु रहता है मलेच्छ प्रदेश का राजा। इसकी भी पुरानी कथा है। कहते हैं कि कालियावन शेषीरायण का पुत्र था। शेषीरायण ऋषि भगवान श्री
नारायण के परम भक्त थे और उनकी उपासना और उनकी साधना में ही लगे रहते थे। एक बार उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हेतु मैं 12 वर्ष के लिए कठिन साधना करूंगा। साधना मतलब क्या होता है? साधना मतलब किसी चीज को साधना। जैसे साधक क्या करते हैं? अपने इंद्रिय विषय वस्तु को साधते हैं, उस पर अपना नियंत्रण बैठाते हैं। क्योंकि हमारे पतन का कारण भी इंद्रिय होता है। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, यही हमें भव बंधन में डालने, हमें बार बार भव बंधन में डालता है। यह इंद्रिय विषय वस्तु ऐसी है जिसकी कभी समाप्ति नहीं है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो साधक क्या करते हैं? इन्हीं इंद्रियों को, इन्हीं विषयों को साधने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यह इतना सरल तो है नहीं, क्योंकि जन्म जन्म से हम सांसारिक विषयों को भोगते आए हैं, सांसारिक विषयों में लिप्त रहते आए हैं। तो वह हमारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता है। किंतु साधक क्या करते हैं? हठ द्वारा अपने इंद्रियों को अपने बस में करने का, अपने अनुरूप करने का, अपने बुद्धि द्वारा उसको अपने बस में करने का प्रयास करते हैं। अगर इन 5 इंद्रियों में से अगर एक भी इंद्रिय विषय बना लेते हो आप, तो निश्चित ही आपका पतन हो जाता है। क्योंकि ये इतनी घन है कि जिस प्रकार से एक हिंग के डब्बे में से जब हिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद उसे आप कितना भी धोइए, किंतु उस हिंग का अणु अंश रहने के कारण उसमें से गंध बनी रहती है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर से विषयों को लेके चलने के कारण हम इससे इतनी जल्दी निवृत्त नहीं हो सकते हैं। किंतु साधन द्वारा और राधा रानी की कृपा द्वारा यह संभव है। तो ये मुनिवर भी, ऋषिवर शिशिरायण ने भी तपस्या करी है 12 वर्ष की। तो लोग उनको चिढ़ाने लग गए नपुंसक नपुंसक बोल करके। तब इन्होंने हठ द्वारा महादेव की से वर मांगा है। महादेव इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनको कहा है कि बोलो क्या चाहते हो। तो ये ऐसे पुत्र की प्राप्ति की कामना की है उनके समक्ष, जिसका कोई बद्ध न कर सके, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र द्वारा उसे मारा जा सके, न किसी देवताओं के हाथों बद्ध हो उसका, और न किसी गंधर्व या न किसी मानव के हाथों उसका बद्ध हो सके, किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा उसका वध संभव ना हो, ऐसा वरदान मांगते हैं। महादेव कहते हैं कि निश्चय ही तुम राजसुख मांगना चाहते हो, तथास्तु। अब ये जैसे ही महादेव से वर की प्राप्ति पाते हैं, तुरंत इनका कायाकल्प हो जाता है और सुंदर सा इनका स्वरूप प्रदान हो जाता है। अब ये उस स्वरूप को धारण किए हुए आगे जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक सरोवर में एक सुंदर कन्या स्नान करते रहती है। वह असल में रंभा नामक अप्सरा रहती है। ये शिशिरायण मुनि का दिल आ जाता है उस स्त्री के ऊपर और ये उनके साथ विवाह कर लेते हैं, गृहस्थ स्थापना कर लेते हैं। देखते ही देखते वर के अनुसार, महादेव के वरदान के अनुसार इनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। समय पूर्ण हो जाने के कारण वह जो अप्सरा रहती है रंभा, वह इंद्रलोक को चले जाती है। अब यहां पर मुनिवर के मन में पुनः वैराग्य जागृत होता है। वे पुनः भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। उसी समय मलीच देश का राजा रहते हैं जिनका नाम कालजंग रहता है। इनको कोई संतान नहीं रहती है, कोई पुत्र नहीं होते हैं।
हुआ रहता है। पुत्र न होने के कारण ये बड़े चिंतित रहते हैं और एक बार आनंदगिरी पर्वत पर जाते हैं। वहां पर एक बाबा से इनका मिलन होता है। ये बाबा से पूछते हैं उपाय कि किस प्रकार से हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये बाबा कहते हैं उनसे कि पुत्र तो आपको नहीं मिल सकता है, किंतु हाँ, आप मुनिवर शिशिरायण के पास जाइए। उनको महादेव के आशीर्वाद से एक वीर पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब यह कालजंग राजा पहुंचते हैं शिशिरायण ऋषि की मुनि के पास में और जाकर के उनसे उनके पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हैं। शिशिरायण को स्मरण हो जाता है कि महादेव ने हमें राजयोग का वरदान प्रदान किया है, इन्होंने अपने पुत्र को उसे दे दिया है। चूंकि कालजंग नामक राजा के घर में जाते हैं यह बालक, इसलिए इसका नाम काल्यावन पड़ता है। और अब यह जरासंध अपने संग में इस काल्यावन को लेकर के युद्ध में आता है। अब यह काल्यावन अपने साथ में लाखों लाखों सैनिक लिए हुए पूरे मथुरापुरी को घेर लेता है और महाराज उग्रसेन को यह संदेश भिजवाता है कि कल युद्ध प्रारंभ होनी है। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं। वे क्या करते हैं कि सबसे बड़े शिल्पकार विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं कि सब बीच समुद्र में द्वारकापुरी की सुंदर नगर की स्थापना की जाए। तुरंत सुंदर नगर की स्थापना होती है। ये समस्त मथुरा वासियों को वहां पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद काल्यावन को कहते हैं कि मैं तुमसे युद्ध तो अवश्य करूंगा, किंतु मेरा एक शर्त है, इस युद्ध में सिर्फ मैं और तुम रहूंगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। और इस प्रकार भगवान निहत्थे उसके समक्ष आ जाते हैं। काल्यावन भी भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उनसे अकेले ही युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब चूंकि भगवान तो सब रहस्य जानते हैं, वे क्या करते हैं, बिना एक क्षण की देरी किए हुए काल्यावन को देख करके वे भागना प्रारंभ कर देते हैं। अब काल्यावन उनका पीछा करता है, भगवान आगे आगे और यह काल्यावन उनके पीछे पीछे। यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप मंदिर को जाते हो तो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन सामने से करना, कभी भी पीछे से ना करना, क्योंकि भगवान के श्री विग्रह का दर्शन सामने से करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। किंतु ठीक इसके विपरीत अगर उनके पश्च भाग का दर्शन करते हो आप, तो उससे बहुगुना पाप की प्राप्ति होएगी आपको। इसलिए भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हमेशा सामने से करना चाहिए, पीछे से नहीं करना चाहिए। यहां पर काल्यावन भगवान श्री कृष्ण के पश्च भाग का दर्शन कर रहा है, क्योंकि वो पीछा कर रहा है उनके पीछे पीछे भाग रहा है। धीरे धीरे काल्यावन का सब पुण्य क्षय होने लग गया। भगवान भी अपने शत्रुओं का तभी वध करते हैं जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। जब तक एक अंश भी पुण्य का रहता है, भगवान उसकी अनित कभी नहीं करते। तो इस प्रकार से काल्यावन भगवान श्री कृष्ण का पीछे करते रहता है। हर बार काल्यावन को ऐसा लगता है कि बस एक हाथ की तो दूरी रह गई है। ऐसा करते करते घने वन में पहुंच जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक गुफा देखते हैं, उस गुफा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। काल्यावन भी उनका पीछा किया हुआ उनके पीछे पीछे वो भी उसी गुफा में प्रवेश करता है। वहां देखता है कि चादर ओढ़े हुए एक व्यक्ति सोया हुआ है। यह काल्यावन को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भय से और थकान के कारण, डर के कारण चादर ओढ़ करके सोने का नाटक कर रहा है।
यह जोरदार धार मारते हुए जा करके सीधा एक लात मारता है। दरअसल वह जिसको लात मारता है वो तो भगवान श्री कृष्ण रहते नहीं है। दरअसल वह तो राजा मुचकुंद रहते हैं, इक्ष्वाकु कुल वंश के जो राजा रहते हैं, जो मंदाता के पुत्र रहते हैं, वही मुचकुंद वहां सोए रहते हैं। किंतु कालियावन को इसका बोध नहीं रहता है। जैसे ही राजा मुचकुंद को यह लात मारता है, राजा मुचकुंद अपनी दृष्टि खोलते हैं और उनकी दृष्टि जैसे ही कालियावन पर पड़ती है, तुरंत वह जल करके भस्म हो जाता है। अब यहां पर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि कालियावन जिसका वध स्वयं भगवान भी नहीं कर सके, राजा मुचकुंद के हाथों कैसे मारा गया? तो राजा मुचकुंद भी कोई साधारण नहीं थे। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनके पिता मंधाता थे। कहते हैं कि एक समय सतयुग के पूर्व भी की घटना है, जिस समय देवा और असुरों का संग्राम हो रहा था। उस समय इंद्र ने राजा मुचकुंद को अपने युद्ध में सहायक के हेतु पुकारा था और राजा मुचकुंद जाकर के देवताओं के युद्ध में संलग्न हुए थे और उस युद्ध में विजयी हुए देवता लोग। इसके बाद राजा मुचकुंद अपने घर वापसी की आज्ञा मांगे हैं इंद्रदेव से। तो इंद्रदेव ने कहा है कि यह तो देवताओं का समय है और देवताओं का समय और धरावासियों का समय में बहुत अंतर हो जाता है। तो इतने ही दिनों में तुम्हारे पूरे कुल समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे सभी पहचान के लोग अपने अपने लोक को पहुंच गए हैं। अब तुम उस स्थल पर जाकर के भी क्या करोगे? तो राजा मुचकुंद कहते हैं कि मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। युद्ध करते करते मैं अत्यधिक थक गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं सर्वप्रथम सोऊं और जब मेरी निद्रा पूरी हो जाए और जब मैं नेत्र खोलूं तो मेरे समक्ष सिर्फ और सिर्फ केशव हो, माधव हो, जिनका मैं दर्शन कर सकूं। इंद्रदेव भी आशीर्वाद देते हैं राजा मुचकुंद से, कहते हैं कि ऐसा ही होगा और जो भी व्यक्ति तुम्हारे निद्रा में खलल डालेगा, तुम्हारे नेत्र से वो भस्मित हो जाएगा। यही कारण है भगवान श्री कृष्ण कालियावन को, जो कि ना किसी अस्त्र और ना किसी शस्त्र से बाधित हो सकता था, उसे राजा मुचकुंद के समक्ष खड़ा कर दिए हैं और वह कालियावन जल गया, भस्मित हो गया। तत्पश्चात गोविंद ने राजा मुचकुंद को अपना वही स्वरूप दर्शन कराया है, अपने पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराया है, जिनका दर्शन पा करके राजा मुचकुंद धन्य हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण राजा मुचकुंद को अपने पुरी बद्रीनाथपुरी को भेज देते हैं। कहते हैं वहां जाओ और वहीं से मेरी प्राप्ति करो तुम। राजा मुचकुंद जिनकी जब वो गुफा से निकले हैं तो इनकी ऊंचाई, इनका आकार तो कई तार के वृक्षों से भी ऊंचा था, क्योंकि उस युग के लोग इतने लंबे चौड़े होते थे। किंतु यह तो द्वापर युग का अंत आया हुआ है। इस समय के लोग सबकी कद, सबकी शरीर की गठन छोटी हो गई रहती है। राजा मुचकुंद जाते हैं और जाकर के बद्रीनाथ तपस्या कर भगवान के परम पद को प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार कालियावन का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी को लौटते हैं और इस बार जरासंध ने क्या किया है, तो बहुत जितने भी नगर के ब्राह्मण रहते हैं सबको कारागृह में बंद करवा दिया रहता है और उनको कहता है कि मैं जा रहा हूं, तुम सब यहाँ प्रार्थना करो मेरे विजय होने की। अगर मैं विजयी हुआ तो तुम सबको कारागृह से आजाद कर दूंगा, किंतु अगर मेरी पराजय हुई तो तुम सबका वध कर दूंगा, तुम सबका गर्दन काट दूंगा। भगवान तो भक्त वत्सल है और ब्राह्मणों की तो वे सदैव सम्मान करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च है, सबसे प्रिय है ब्राह्मण उनके लिए। ब्राह्मणस्य मुखम मा सिद्ध, भगवान श्री नारायण के मुख से ब्राह्मण का प्राकट्य हुआ है।
तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही यह बात सुनते हैं, तो जब जरासंध युद्ध के लिए सामने आता है, भगवान श्री कृष्ण चूंकि द्वारकापुरी की स्थापना तो पहले ही करवा दिए हैं, सभी यदुवंशुओं को वहां स्थापित भी कर दिए हैं, अब यह अकेले ही बलराम जी के साथ साथ भागे हैं और जा करके एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए हैं। जरासंध ने क्या किया है कि उस वन में लकड़ी के द्वारा अग्नि लगा दिया है और भगवान श्री कृष्ण छलांग लगाकर समुद्र में अपने द्वारकापुरी को पहुंच गए हैं। और जरासंध को लगा है कि श्री कृष्ण मारा गया है, वह खुशी और प्रसन्नता से अपने मगध को लौट गया है। हरे कृष्ण।